नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल करंट अफेयर में स्वागत है। और देश दुनिया से जुड़ी नई नई बातों से परिचित कराना ही मेरा उद्देश्य है। आज के टॉपिक के माध्यम से मैं आपको एक ज्ञानवर्धक जानकारी देने वाली हूँ और हम इस जानकारी के माध्यम से अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने वाले हैं। ग्रहों के विषय में तो हम सब लोग जानते ही हैं। हमारा सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अपनी वीडियो के माध्यम से अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि बृहस्पति एक ऐसा ग्रह बन गया है जिसके की सबसे ज़्यादा चंद्रमा है, लेकिन अब शनि सबसे ज़्यादा चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है। जब हम इस खोज के बारे में सुनते हैं तो कई तरह के सवाल हमारे दिमाग में आते हैं, जैसे ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या का पता कैसे लगाया जाता है, उसके लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है, और यदि इन चंद्रमाओं के विषय में पता लग जाता है तो इससे वैज्ञानिकों को क्या फ़ायदा होता है। क्या यह सभी चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चंद्रमा के बराबर ही होते हैं? क्या ये चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चंद्रमा की तरह ही चमकते होंगे? शनि के चंद्रमा मिल जाने से अब शनि के चंद्रमाओं की संख्या कितनी हो गई होगी, और अचानक से ही इतने सारे चंद्रमा शनि को कैसे प्राप्त हो गए? इस प्रकार के ढेरों प्रश्न हमारी जिज्ञासा का कारण बने रहते हैं। आप सबके इसी प्रकार के सवालों का जवाब मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से आप सबको देने का प्रयास किया है। तो अपने सभी सवालों का जवाब जानने के लिए मेरी वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। अपना टॉपिक शुरू करने से पहले हम बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। तो हमारा आज का सवाल है, भारत में जो नई संसद बनाई जा रही है उसका डिजाइन किस वास्तुकार द्वारा तैयार किया गया है? जिनको इसका उत्तर पता है वह अपना उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जिसको इस उत्तर की जानकारी नहीं है वो वीडियो के अंत का इंतजार कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही रोचक होने वाला है, क्योंकि इसमें हमें कुछ बहुत ही ज़्यादा नई जानकारी मिलने वाली है। हम बात करने वाले हैं शनि ग्रह के बारे में, जिसके मून की संख्या अचानक ही इतनी बढ़ गई है कि वह चर्चा में आ गया है। पहले जो सबसे ज़्यादा मून वाला ग्रह था वह था बृहस्पति यानी जुपिटर, लेकिन अब इस श्रेणी में सबसे आगे शनि का नाम आ गया है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जुपिटर अर्थात बृहस्पति के 12 मून और बढ़ जाने के कारण उसके मून की संख्या 95 हो गई थी। उस समय शनि के मून की संख्या 83 थी, लेकिन अब वो बढ़कर 145 हो गई है। अब शनि को 62 मून और मिल चुके हैं, तो अब उसके मून्स की संख्या हो गई है 145। इन चंद्रमाओं का नामकरण किस आधार पर किया जाता है, इसके विषय में हम बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं, यह किस तकनीक से पता लगाया जाता है कि चंद्रमाओं की संख्या कितनी हो गई है। इस टेक्निक का नाम शिफ्ट स्टैक टेक्निक है। नए मून की जानकारी लेने के लिए इस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। इस पे बहुत सारे मून की पिक्चर जो है इकट्ठी की जाती हैं, और उसे इकट्ठा करके उसके आधार पर डाटा निकाला जाता है कि मून की संख्या कितनी हो गई है। और अगर हम तुलना करें इसकी पृथ्वी के मून से, तो ये पृथ्वी के मून से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे, क्योंकि पृथ्वी के मून को आप चमकता हुआ देखते हैं। हालांकि उसकी अपनी रोशनी नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है, लेकिन फिर भी वह चमकता हुआ दिखाई देता है। दूसरा, उसका साइज़ जो होता है वह बड़ा है, और जो ये मून अभी हमें जो सैटर्न के मिले हैं, इनका साइज एक पोटैटो के बराबर यानी कि एक आलू के बराबर होगा। इनका आकार पृथ्वी के मून से बहुत ज़्यादा छोटा होगा। इनके बीच में जो दूरी है वह दूरी भी बहुत कम है देखने के लिए। तो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि इन्हें मून मानना भी चाहिए या नहीं मानना चाहिए। यहाँ दूसरे वैज्ञानिकों का ये कहना है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो प्लैनेट का चक्कर लगाती हो, चाहे वह पृथ्वी हो या किसी और प्लैनेट का, उसे मून की श्रेणी में जरूर रखा जाएगा। इसलिए अब ये खोजे हुए चंद्रमाओं को चंद्रमा की श्रेणी में रखा जाएगा। वैसे जो ये मून्स वैज्ञानिकों ने खोज किए हैं, इनसे हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इससे हमें अपने पुराने सोलर सिस्टम के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिलने वाली है। इन मून्स की संख्या 145 है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है ये हज़ारों की संख्या में हो। अब आपके लोगों के दिमाग में यह आ रहा होगा कि जब जुपिटर यानी बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, तो उसके मून सबसे ज़्यादा होने चाहिए, या शनि के कैसे हो गए हैं? तो हो सकता हो शनि के जो मून्स हैं उनकी संख्या थोड़ी ही हो, लेकिन वह टूट गए हों, और टूटने के बाद वह टुकड़ों में बिखर गए हों, और इस कारण इसकी संख्या बढ़ गई हो। चाहे कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन अब शनि जो है वो 145 मून्स वाला ग्रह बन गया है। अभी फरवरी में यह ताज जुपिटर के पास था, और अब यह ताज जुपिटर से छीनकर शनि को मिल गया है, अर्थात शनि सबसे ज़्यादा मून वाला ग्रह बन गया है, जो जुपिटर के मून्स की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा है। शनि के कुछ मून्स का नामकरण तो वैज्ञानिकों द्वारा कर भी दिया गया है, और जहाँ तक सुनने में आया है, इन मून्स के नाम कनाडा के देवता के नाम पर रखे जाएंगे।
यह तो आप सब लोग जानते ही हैं कि वैज्ञानिक समय समय पर खोज करते रहते हैं और इन खोजों के द्वारा ही हमें नए नए ग्रह, उपग्रह व चंद्रमाओं के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। जैसे अब सैटर्न के नए चंद्रमा खोजे गए हैं, तो इन खोजों से ही वैज्ञानिक सोलर सिस्टम के बारे में कुछ नई जानकारी देने के में सक्षम हो पाएंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना विचार है, जो सैटर्न के ये नए मून हमें मिले हैं, इनसे हमें कुछ फ़ायदा ही होने वाला है, क्योंकि इससे हमें नई नई जानकारियाँ मिलने वाली हैं। आप लोगों को इस खोज के बारे में जानकर कैसा लगा और मेरे द्वारा दी गई ये शनि ग्रह के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी? कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और अब बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल था, नए संसद भवन का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर है डॉक्टर विमल पटेल द्वारा हमारे नए संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया गया था। उन्हें 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर विमल पटेल को इस कार्य के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि उन्हें इस काम का 35 साल का अनुभव है, जिसमें वह कई सरकारी इमारतें बना चुके हैं। डॉक्टर पटेल अहमदाबाद में CEPT विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं। उन्हें अपने वास्तुकला और योजना के लिए 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनके द्वारा गुजरात के हाई कोर्ट के डिजाइन का भी निर्माण किया गया था और मशहूर ईडन गार्डन को तो आप जानते होंगे, उसके भी रिनोवेशन का कार्य डॉक्टर विमल पटेल द्वारा ही संभाला गया था। पहले इस ईडन गार्डन की क्षमता जो थी 40,000 लोगों के बैठने की थी, जिसे वो उससे बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया था। तो दोस्तों, शनि के बारे में यह जानकारी थी ना कितनी ज्ञानवर्धक। आशा करती हूँ यह यात्रा आपकी बहुत ही रोचक रही होगी। मेरे साथ शनि के मून की यात्रा करके आप सब लोगों को कैसा लगा, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।